भाई जी। भाई जी आप ठीक हो ना? हाँ भाई जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई? पता नहीं भाई जी, मैंने सोचा जब मैं उन दानवों को हरा सकता हूँ तो आपको इस पिंजरे से क्यों नहीं छुटा सकता। हाँ, मेरे गले में ये चेन कहाँ से आई? एक काम करता हूँ, उतार देता हूँ। रुको, ये चैन उतारने से पहले ये जान लो कि तुम्हें ये चैन ऐसे ही नहीं मिली है। इस नदी में जो खजाने का साम्राज्य है, तुम्हें उसकी सुरक्षा के लिए चुना गया है। भाई जी अभी कौन सी नई मुसीबत आ गई? भाई जी ये तो वही है जिन्होंने मुझे कैद करा था। सरकार आप यहाँ कैसे? मुझे महसूस हुआ था कि तुम दोनों परेशानी में हो, इसलिए मुझे पानी से बाहर आना पड़ा। उस खजाने को पाना अब इतना आसान नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा वो कर रहा है। जब तक उसके गले में वो चैन है, हम उसको नहीं मार सकते। मालिक, उसको मारने का कोई तो रास्ता होगा। ये अंगूठी। सरकार ये वही जादुई अंगूठी है ना? ये मुझे दे दीजिए, सबसे पहले उसका सामना मैं करूंगा। ये लो। भाई जी ये दानव तो और खतरनाक होता जा रहा है, अब हम इसको कैसे रोकेंगे? हाँ भाई जी, इस पे तो मेरी चेन का भी कोई असर नहीं हुआ। आप उसको ऐसे नहीं हरा सकते, आपको मणि फूल चाहिए। मणि फूल? यही वो जंगल है जहाँ जीगासुर रहता है। लगता है कोई मुझे हरा के मेरी शक्तियाँ लेने आया है। लगता है इनको जीगासुर ने भेजा है। ये तो हमारे मालिक हैं। मालिक, आप यहाँ, मुझे माफ कर देना, आप पर मैंने हमला करवाया। कौन मालिक? आप मेरे मालिक के अंश हो। आपके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जीगासुर, अपना दिल मुझे दे दे। एक तू ही ऐसा असुर है जिसके दिल से मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। बहुत आए तेरे जैसे मेरा दिल लेने, लेकिन जो भी आए सब मुंह के बल गए। तूने मुझे गलत समझ लिया। मेरे दोस्त को हाथ लगाने से पहले मुझसे बात कर। याद रखना, आगे से कभी इस पे आग उठाने की कोशिश भी मत करना। जिगासुर, मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा करी, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे खतरा है। तुम जंगल चले जाओ। ठीक है। ये लीजिए मेरा दिल। तुमने तो मुझसे इनका दिल मंगाया था, और ये तुम क्या कर रहे हो? तुझे मैंने मोहरा बनाया था, बस ये समझ ले, बंदूक तेरी थी और गोली मैंने चलाई। भाई जी बहुत दिनों बाद बॉर्डर में आए। मेजर साहब ने तो बॉर्डर का नक्शा ही चेंज कर दिया। देखो जगह जगह बेस कैंप बनवा दिए। हाँ भाई जी, सिर्फ बॉर्डर चेंज हुआ है, मेजर साहब नहीं। आओ देखते हैं कि मेजर साहब के पास पहले कौन पहुंचता है। बाबा ने कहा था नदी के किनारे बैठकर क्यूब का बटन दबाना, और जैसे अल्फा बीटा गामा बोलूंगा तो ये क्यूब हेडफोन बन जाएंगे। दादी माँ! दादी माँ ठीक हो ना आप? दादी माँ मैं आपके लिए लड्डू लाया था, 1 मिनट। वो इस बच्चे की आवाज से बाहर क्यों निकली?
मतलब ये इस भुक्कड़ का ही अंश है। सरदार, उस अकेले फौजी ने हमारा नाक में दम करके रखा है। अगर ये बड़े होकर फौजी बना तो ये हमारे नाक में दम कर सकता है। तो हम इस खतरे को आने क्यों दें? सही कह रहा है, हम आगे आने वाले सारे कांटों को उखाड़ कर फेंक देंगे, चाहे वो बच्चा हो या फिर फौजी। ठीक है सरदार। दादी माँ, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। ख्याल तो हम तेरा रखेंगे। हैं? आप लोग कौन हैं? हम वही हैं जिसने तेरे बाप को मारा था, और आज वक्त आ गया है तुझे भी उनके पास पहुंचाने का। क्या? तुमने मेरे पापा को मारा था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। या बाप भी बहुत जिद्दी था, हमें मारने को आया था, और तू भी बहुत जिद्दी है। इतनी बातें मत कर, मार दे इसको, फिर आगे के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। दादी माँ! हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये पानी में क्या हो रहा है? शायद दादी माँ कुछ कर रही हैं। अरे अरे, बचाओ बचाओ। भाई जी, ये पानी में क्या हो रहा है? भाई जी, डॉल्फिन, इसको तो हमारा सीनियर भुक्कड़ माँ कहता था। सर, मैंने कुछ नहीं करा है। हाँ बेटे, हमें सब पता है, तुम हमारे दोस्त भुक्कड़ के बेटे हो और हमने सब कुछ देख लिया। हाँ, अब तुम फिक्र मत करो, चलो